ये जो आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, किस तरीके से देखते हैं? जाहिर सी बात है, इसे मारने का प्रयास किया गया है कि जो दोषी थे वो सेफ हो गए कि अब हमारा खुलासा नहीं होगा। माता जी क्या कह रहे थे आपकी, किस तरीके से ये पूरा जो अभी लटकाया गया सभी ने, आज मारो बेटा को, मंत्री तो सुन रहे हैं को नाक मारी। परिवार और हम बैठे हुए हैं कि इन दोषियों को सजा दिला के उठेंगे यहाँ से। अब पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी भी मिलने के लिए आए हुए हैं। न्याय की उम्मीद परिवार को नहीं है, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है। सरकारें बदली हैं, हालात तो यहाँ पर बदले नहीं। आजाद कर दिया कि तो आजाद दोनों मर बड़े का मर का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस वक्त एक मुद्दा काफी ज्यादा राजस्थान में गरमाया हुआ है और वो है ये मुद्दा जिसमें नीमका थाना क्षेत्र के नवोदय विद्यालय में एक शिक्षक संस्थान में एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है जिसका नाम है धीरज वर्मा। उसकी मृत्यु के बाद एक आशंका जताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि ये मृत्यु आत्महत्या नहीं है। हालांकि जो स्कूल प्रशासन है और वहाँ के जो कलेक्टर है उन सभी का कहना है कि ये एक आत्महत्या है, लेकिन परिजनों को कहना है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये एक तरीके से हत्या की गई है। ये एक सोची समझी साजिश है, उसके तहत इस बच्चे की हत्या की गई है। परिजन यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और साथ में अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी यहाँ पर मौजूद है, चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। जो परिजनों की मांग है उसको पूरी करने के लिए बातचीत चल रही है। हालांकि हमारे साथ यहाँ पर काफी सारे लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो परिजनों का साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण? मैम, ये आत्महत्या तो ये इसने की नहीं, क्योंकि ये प्रशासन और स्कूल प्रशासन बता रहा है। अब ये हत्या की गई है क्योंकि ये हत्या की गई है। इसमें आप देख सकते हो कि बैनर के अंदर भी कि जगह जगह चोट के निशान है, शरीर पे काफ़ी जगह जैसे जलने के दाग थे, गले पे निशान था। तो जाहिर सी बात है, इसे मारने का प्रयास किया गया है। जैसे पहले प्रयास करा मारने का, फिर वो बच नहीं पाया, तो ये लोग के जो दोषी थे वो सेफ हो गए कि अब हमारा खुलासा नहीं होगा। पर ये तो परिवार और हम बैठे हुए हैं कि इन दोषियों को सजा दिला के उठेंगे यहाँ से। इससे पहले हम उठने वाले नहीं है यहाँ से। अब क्या है, पुलिस प्रशासन भी हमारे को यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने नहीं दे रहा। सरकार भी हमारे ऊपर दबाव बना रही है, प्रशासन भी बना रहा है। जैसे कल एसडीएम साहब भी आए थे, नीमके थाने के एपीओ साहब भी थे। उन्होंने बताया कि आप है ना जो मांगे हैं गिरफ्तारी की, तो हम 8 से 10 दिन का टाइम दीजिए। आप ही बताइए 8 से 10 दिन का टाइम कैसे दे दे, जब 9 दिन का तो इस मैटर को हो गया। 9 दिन बाद में भी अगर कार्रवाई नहीं, इन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम होना चाहिए पहले, तो पोस्टमार्टम भी हो गया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो भाई इनकी कार्रवाई कहाँ पे रुकी हुई है? अगर पोस्टमार्टम के आधार पे अगर कोई कार्रवाई करनी चाहिए तो ये कर सकते हैं। हमने बोल दिया, डिप्टी साहब को कल हमने बोला था कि आप अपनी कार्रवाई कीजिए और जो भी सबूत चाहिए या गवाह चाहिए हम देंगे आप लोगों को, फिर भी वो नहीं लेने के लिए तैयार है। तो ऐसा क्यों? हमारे साथ यहाँ पर कुछ परिजन भी हैं और फैमिली के लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। माता जी क्या कह रहे थे आपकी, किस तरीके से ये पूरा जो अभी लटकाया गया सभी ने, वरना सुसवा में पासी पटे क्यों जाए? आज मारा ना मारी तेरे को, कोई करने भी मारा को बतो हैं? एक दुआने में भूखा साया पड़ा हैं? आज मारा बेटा को हैं? मारा चूल्हा बंद कर दिया, मेरा बेटा ने मार दिया, हमारा बेटा ने। अभी मंत्री जी भी आए हुए हैं, क्या कुछ बातचीत? मंत्री जी सुन रहे नहीं है, गरीबों के मंत्री जी कहाँ सुनते हैं? मंत्री तो सुन रहे हैं को नाक मारी, 3-4 दिनों का ना पड़ा और ये सुन रहा को ना बुखाते साए टापरा छोटा आया था मैंने टापर को मार के आज सु खत्म कर दिया, मार कूट लटका दिया, मैंने तो आजाद छोड़ रखा था। क्यों आजाद कर दिया कि तो आजाद दोनों मर बड़े का मर का। अब पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी भी मिलने के लिए आए हुए हैं और बातचीत करने के लिए, क्योंकि ऐसे जो मामले हैं पहले भी कई बार सामने आते रहे हैं। तो यहाँ क्या लग रहा है कि प्रशासन की लापरवाही है या फिर किसी तरीके की लापरवाही नजर आ रही है आपको? मैडम, आपने भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष आया है, सरकारें बदली हैं, हालात तो यहाँ पर बदले नहीं। जब टीकाराम जी की सरकार थी उसमें भी जितेंद्र मेघवाल जैसे मामले में, उसमें भी जब विपक्ष के लोग थे, भाजपा के लोग, वो धरने पे थे। आज भाजपा सत्ता में है, विपक्ष में तो ये धरने पे। न्याय की उम्मीद परिवार को नहीं है, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है। आज परिवार को 4 दिन हो गए और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये आत्महत्या का प्रयास नहीं है, ये सीधी सीधी हत्या है। चोट के निशान, ऐसे गर्दन पे चोट के निशान है, पाँव पे हैं, यहाँ पे सिगरेट से जलाया गया है। बावजूद उसके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं,
जहाँ चर्चा कुछ हो नहीं रही है, कार्रवाई कहीं कुछ की नहीं जा रही। परिवार आज 5 दिन से यहाँ बैठा है और पहले प्रशासन की तरफ से कहा गया कि पोस्टमार्टम करवाने के बाद कार्रवाई होगी। आज पोस्टमार्टम हुए भी 2 दिन हो गए। अब लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप बॉडी ले जाएं और उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से हमें कहीं उम्मीद नहीं है प्रशासन से और सरकार से। ये अपराधियों को संरक्षण किया जा रहा है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है और परिवार की सभी पीड़ा में है। छोटी बहन भी बैठी है, उनकी माता जी बैठी है, उनके पिताजी बैठे हैं और लेकिन सरकार का ही दिल पचीस नया काम नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब पूरा जो मामला है इसने काफ़ी बड़े सवाल जो है खड़े कर दिए। एक बार तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगी कि ये वही तस्वीर है उस बच्चे की, वो सिगरेट जो है उनके वहाँ पर लगी हुई है पैर में, और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है कई सवालिया निशान भी खड़े कर चुका है। और आपको बता दें कि जो अभी धीरज वर्मा की शव है वो अभी मोर्चरी में ही, SMS मोर्चरी में ही रखा गया। अभी तक परिजनों ने उसका जो है अंतिम संस्कार नहीं किया है और पूरे मामले को लेकर अब छानबीन की जा रही है। इसी को लेकर अब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौके पर मौजूद हैं और परिजनों से समझाइश की जा रही है, बातचीत की जा रही है। हालांकि क्या कुछ मांगे हैं उस पर भी अपडेट आपको लगातार हम देते रहेंगे और इस पर क्या अपडेट रहेगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन सौरभ के साथ जयपुर।